हर महीने एक ही कहानी रिपीट होती है। सैलरी आती है और जैसे ही आती है खर्चों के हाथों गायब हो जाती है। बिजली का बिल बढ़ चुका है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर, इंटरनेट, ट्रेन टिकट, हर चीज़ पहले से ज़्यादा महंगी लग रही है। और हम सोचते हैं ये सिर्फ महंगाई है या टैरिफ का बोझ है जो चुपचाप हर इंडियन के कंधों पर रखा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम सिंपल शब्दों में समझेंगे टैरिफ क्या होता है, क्यों बढ़ रहा है, कब से ये प्रॉब्लम सीरियस बनी और इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है किसी एसेंशियल सर्विस के लिए जाने वाला चार्ज, जैसे बिजली का पर यूनिट रेट, पेट्रोल और डीजल का प्राइस, मोबाइल इंटरनेट प्लान्स, टोल टैक्स, रेलवे और मेट्रो फेयर और गैस सिलेंडर। ये रिचार्ज नहीं, ये लग्जरी भी नहीं है, ये वो खर्च है जिसके बिना ज़िंदगी रुक जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि टैरिफ लिया जाता है, प्रॉब्लम ये है कि टैरिफ बढ़ता जा रहा है पर इनकम वही का वही है। अब सवाल आता है कि टैरिफ बढ़ क्यों रहा है। इसके पीछे एक नहीं कई वजह होती है। पहली वजह, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। रोड, ब्रिज, मेट्रो, डिफेंस, वेलफेयर स्कीम्स, सब कुछ पैसा मांगता है। दूसरी वजह, फ्यूल प्राइसेस। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तीसरी वजह, ग्लोबल फैक्टर्स। क्रूड ऑयल प्राइसेस, वॉर्स और इंटरनेशनल सप्लाई चेन इशू। इंडिया दुनिया से अलग नहीं है। और चौथी वजह, प्राइवेट कंपनीज। इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीकॉम हो या टोल रोड, प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और जब कंपटीशन कम होता है तो चॉइस सिर्फ एक ही रह जाती है, पे करो। पहले टैरिफ धीरे धीरे बढ़ता था, थोड़ा थोड़ा, पर पिछले कुछ सालों में स्पेशली पैंडेमिक के बाद टैरिफ ने अचानक जंप लेना शुरू कर दिया। कभी बिजली का बिल डबल, कभी पेट्रोल एक ही साल में 10 से 15 रुपए महंगा। इनकम अनस्टेबल हो गई है पर एक्सपेंसेस परमानेंट हो गए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा असर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर पड़ता है, जो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं और लग्जरी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। अमीर लोगों के लिए टैरिफ सिर्फ एक नंबर होता है। गरीब को कभी कभी गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाता है, पर जो बीच में फंसा है वो हर महीना कैलकुलेटर लेकर बैठता है, इस बिल के बाद बचेगा क्या। अगर टैरिफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका इफेक्ट सिर्फ वॉलेट पर नहीं पड़ेगा। सेविंग्स खत्म होंगी, लोन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेंगे, कंजम्पशंस गिरेगा। और जब लोग खर्च करना बंद करते हैं तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इसलिए टैरिफ सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। सॉल्यूशन एक दिन में नहीं आएगा, पर कुछ चीज़ें ज़रूर हो सकती है। टैरिफ हाइक ट्रांसपेरेंट हो, धीरे धीरे हो, शॉक जैसे नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग अवेयर हो। क्योंकि जब लोग समझने लगते हैं तब सवाल उठते हैं, और जब सवाल उठता है तो बदलाव की शुरुआत होती है। टैरिफ सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये हर घर की कहानी है। अगर आप अभी महंगाई और बढ़ते खर्चों का बोझ महसूस कर रहे हो तो कमेंट में अपनी बात लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही रियल इंडियन इश्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि खामोशी से ज़्यादा पावरफुल होता है सवाल पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।